हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज फादर्स डे है तो हैप्पी फादर्स डे सभी फादर्स को। और आज की स्टोरी मेरी फादर पे ही है। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। तो स्टोरी ऐसे है, एक बार एक बच्चा होता है जो कि अपने घर से निकल जाता है ये कह के कि बाइक दिलाने की आपकी है नहीं और आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हो। तो ये कहते हुए वो घर से निकल जाता है और अपने पापा का वो पर्स चुरा लेता है वो बच्चा। और जल्दीबाजी में वो अपने जूते पहनना भूल जाता है और अपने पापा के जूते पहन के निकल जाता है। जब वो थोड़ी दूर चलता है तो उसके पैर में कुछ चुभने लगता है, तो वो शूज़ को निकाल के देखता है तो कुछ कील जैसा उसको चुभता है, जिसकी वजह से खून आने लग जाता है पैर में। लेकिन फिर भी वो चलता है क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे बाइक के लिए मना कर दिया जाता है इसलिए। तो थोड़ी दूर और चलता है, बीच में रास्ते में पानी होता है। तो जैसे ही वो पैर उसका पानी में पड़ता है तो पानी उसके शूज़ के अंदर आ जाता है। तो वो अपने शूज़ को उठा के देखता है तो शूज़ में छेद होता है। फिर उसको और गुस्सा आ जाता है, फिर वो और थोड़ी दूर चलता है गुस्से में, फिर जाके बस स्टैंड पे वो बैठ जाता है और बस का वेट करता है। तो बस 2 घंटे लेट होती है। तो वो ये सोचता है कि तब तक मैं बैठ के अपने पापा के पर्स की तलाशी लेता हूँ, जिसे वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। ऐसा क्या है इस पर्स में, ज़रा मैं भी निकाल के देखूँ। तो सबसे पहले जो पर्ची उसके अंदर से निकलती है तो वो होती है एक लैपटॉप की, जो कि लोन लेके एक लैपटॉप लिया होता है वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। फिर उसे देख के लगता है कि ये तो मेरे लिए लिया लैपटॉप है, तो उस पर्ची को वो अंदर डाल देता है। फिर निकालता है दूसरी पर्ची, जिसके अंदर होता है ब्रांडेड कपड़े और शूज़ का बिल, जो कि वो अपने बच्चों के लिए लेके आता है। फिर उसे याद आता है कि मेरी मम्मी ने पापा को कहा था कुछ टाइम पहले कि आप नए शूज़ क्यों नहीं ले लेते। तब उनका ये जवाब था, मेरे शूज़ तो अभी 6 महीने और चल जाएंगे, अभी ज़रूरत है बच्चों की नीड्स पूरी करने की। तो उसे ये देख के बुरा लगता है। फिर उसके बाद निकालता है वो तीसरी पर्ची, जो कि होता है एक अखबार का एडवर्टीज़मेंट, जिस पे ये लिखा होता है कि पुराना स्कूटर दें और नई बाइक ले जाएं एक्सचेंज ऑफ़र में। तो उसे ये देख के बहुत बुरा लगता है कि मतलब मैं कितना बोल गया मेरे फादर को, और वो मेरे लिए ही पूरा इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। तो ये सोच के उसे बहुत बुरा लगता है और वापस वो अपने घर की तरफ भागता है और घर पहुंचता है तो देखता है कि घर पे कोई नहीं होता। फिर उसे अचानक याद आता है कि मेरे को एक जो अखबार का एडवर्टीज़मेंट मिला था, शायद मेरे पापा वहीं गए हैं स्कूटर लेके। उस स्कूटर को ले गए हैं जिस पे बैठा के उन्होंने हमें स्कूल छोड़ा है, जिस पे उन्होंने अपने सारे काम करे हैं, अपना ऑफिस गए हैं। वो मेरी नीड पूरी करने के लिए वो उस स्कूटर को एक्सचेंज कराने जा रहे हैं। तो ये मन ही मन सोच के उसे बुरा लगता है। फिर वो ये सोचता है कि बस वो दे ना दें और वो बाइक ना ले लें। तो वो जाता है उस एड्रेस पे और जाके अपने पापा को वहाँ देखता है और जाके उनके गले लग के रोने लग जाता है और कहता है कि पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इस बाइक की, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके एक बड़ा इंसान बनूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, तब मैं बाइक ले लूँगा। आप पहले शूज़ ले लीजिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है अभी जूतों की, तो आप पहले जूते ले लीजिए। मतलब ये सुन के उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम मतलब अपने लेवल पे अगर हम ये सोचते हैं कि है ना कि हमारी ये नीड पूरी नहीं हो रही है, वो नीड पूरी नहीं हो रही, कभी हमने ये नहीं देखा कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे पेरेंट्स कितना कुछ कर जाते हैं। और पापा का होना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मतलब आप पापा को एक नारियल से कंपेयर कर सकते हैं। बाहर से नारियल बहुत सख्त होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। हमारे पापा भी हमें कभी बहुत सी चीज़ों के लिए डांटते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कभी किसी जगह पे अटक ना जाए, फंस ना जाए, इसलिए वो हमें डांट के समझाते हैं। लेकिन वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए उनका तरीका अलग होता है डांट के समझाने का। इस जगह पे अगर हम माँ को देखें तो माँ हमें प्यार से समझा देती है, लेकिन पापा हमें डांट देते हैं कि नहीं,
कभी भी कोई बात होती है, कहीं जाना है तो हम ये पूछते हैं अपनी मम्मी से कि मैं वहाँ जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो मम्मी यही बोलती है पापा से पूछो, क्योंकि माँ मना नहीं कर पाती डायरेक्टली। पापा से पूछते तो पापा मना कर देते अगर उनको सही नहीं लगता कहीं जाने का, तो साफ मना कर देते। हमें बुरा लगता है, लेकिन हमारे पापा को पता होता है कि कौन सी जगह उसके बच्चे के लिए सही है और कौन सी नहीं है। तो आज की स्टोरी मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।